मेरे भाई, आपने इतनी साइकोलॉजी की वीडियोस देखी, पर उसमें से एक भी बात आज तक आपके कुछ काम नहीं आई। शायद से नहीं, पर ये वीडियो डिफरेंट है। आपका भाई आज रिसर्च करके गूगल का कोना कोना छान मारकर कुछ ऐसी साइकोलॉजी की ट्रिक्स लेकर आया है जो आपको हर रोज काम आने वाली है। फिर चाहे वो कम्युनिकेशन हो, लोगों के सामने अपनी गुड इमेज बनानी हो, जॉब में अपने बॉस से बचकर रहना हो, हर जगह आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर हाँ, एक भी मिस मत करना, क्योंकि क्या पता कुछ देर में आपको इसे ही यूज करना पड़ जाए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नंबर 1, फाइंड समथिंग टू एग्री ऑन बिफोर पुशिंग टू द मेन पॉइंट। यार मतलब किसी से अपनी बात मनवाने के लिए आपको पहले कोई दूसरी ऐसी बात करनी है जिसमें वो भी एग्री हो जाए और फिर आप अपनी बात पे आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपको बाइक लेनी है तो आप अपने पापा से बाइक के लिए सीधा डिमांड रखने के बजाय अपनी कॉन्वर्जेशन कुछ ऐसी रखिएगा। और हाँ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तो इसे लर्निंग के पर्पज से ही देखना। पापा, आज तो आप बहुत लेट हो गए। क्या करो बेटा, ट्रैफिक इतना है और रिक्शे वाले दूसरे रोड से चलते नहीं, वो एकदम खाली पड़ा रहता है, और किराया पूरे शहर घुमाओ उतना ले लेते हैं। हाँ पापा, ये बात तो सही है, मैं कॉलेज जाता हूँ तो वहाँ का किराया भी बहुत हो जाता है। पापा, आपको नहीं लगता कि आपको एक बाइक ले लेनी चाहिए? हाँ बेटा, जरूरत तो बहुत है, लेकिन मुझे बाइक चलाने कहाँ आती है। पापा, एक काम करते हैं, मुझे तो बाइक चलानी आती है, तो मैं आपको कंपनी पे उतार कर कॉलेज चला जाऊंगा और फिर शाम को वापस साथ में घर भी लेकर आ जाऊंगा। क्या कहते हैं? अरे हाँ बेटा, ये सही रहेगा। चलो कल संडे को शोरूम में जाकर देखते हैं। तो देखा यहाँ पर क्या हुआ। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। आपने पहले अपने फादर को एग्री करवाया कि ट्रैफिक में थक जाते हैं और लेट भी हो जाते हैं और बाइक की जरूरत भी है, और फिर बाइक की बात सामने रखी और देखो काम कर गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है, कॉम्प्लीमेंट पीपल बिहाइंड देयर बैक। मतलब लोगों के पीठ पीछे उनकी तारीफ करना। हालांकि आज तक तो आपने सिर्फ बुराइयां ही सुनी होंगी, पर मैं बताता हूँ इससे क्या होगा। मान लो आपने अपने कॉलीग के सामने अपने मैनेजर की तारीफ की, तो इससे सामने वाले इंसान के माइंड में आपकी तो एक पॉजिटिव इमेज बनेगी ही, पर जब ये बात मैनेजर को पता चलेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा और उसके दिमाग में भी आपकी एक अच्छी इमेज बनने लग जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिससे आपके मैनेजर की ओर से फ्यूचर में आने वाली बहुत सारी मुश्किलों को यूं ही रास्ते से हटा दिया। अगला है, से यू आर राइट इंस्टेड ऑफ आई नो। देखो यार, ईगो शायद से हम इंसानों में ना सबसे स्ट्रांग और डोमिनेंट इमोशन है। हम सब चाहते हैं कि हम हमेशा राइट हों, और सिर्फ आप ही नहीं, आपका सामने वाला भी यही चाहता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका बॉस या कोई भी सुपीरियर आपको कोई ऐसी बात बताए जो आपको ऑलरेडी पता है, तो आप ये मत कहना कि आई नो, इससे उनके ईगो को हर्ट होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उसकी जगह पर आप कह सकते हैं यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। ऐसा बोलना है आपको जिससे उनको बुरा भी नहीं लगेगा और कॉन्वर्जेशन भी कंटिन्यू रहेगी। अगला है, आपको क्या प्रश्न है की जगह क्या आपको कोई प्रश्न है, ऐसे बोलना है। देखिए, अभी कुछ वर्ड्स चेंज करने से हमारी पूरी इमेज चेंज हो जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल में आपसे टीचर पूछें कि क्या प्रश्न है तुम्हें, तो शायद से आप क्वेश्चन भी भूल जाएं और आपकी इमेज भी एकदम रूड इंसान की तरह बनने लगेगी। पर उसकी जगह आपसे टीचर शांत आवाज में पूछे, कोई प्रश्न है बेटा, तो आप इमीडिएटली एकदम से रिलैक्स हो जाओगे और वो टीचर की छवि भी आपके माइंड में एक अच्छे टीचर वाली बन जाएगी। नेक्स्ट, हेडफोन्स टू द रेस्क्यू। मतलब वो एनडीआरएफ की टीम नहीं आती है रेस्क्यू करने मुसीबत के टाइम में, वैसे ही जब आपका मूड ऑफ हो या गुस्सा आ रहा हो, तो सिर्फ कुछ देर के लिए अपना मनपसंद म्यूजिक सुनने लग जाएं। इससे आपको इंस्टेंट अच्छा फील मिलेगा। और जब इंसान गुस्से में होता है या मूड ऑफ होता है, तो सिर्फ इतना ही काफी है उसको एक नया थॉट देने के लिए। म्यूजिक। तो आए ना आपके हेडफोन्स आपके रेस्क्यू करने के लिए। और ऐसे ही अगर अपने मूड की तरह आपको अपने बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विस या यूट्यूब के लिए अच्छे 2D एनिमेशन वीडियो बनाने हैं जो कस्टमर के दिमाग में एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ कर आते हैं, तो आज ही हमें यानी कि बिहाइंड योर बाइक को कांटेक्ट करें। कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉकिंग पीपल बैक। कई बार लोग होते हैं ना कि ऑफिस में आपके डेस्क पे आके बातें करना शुरू कर देते हैं और जाने का नाम नहीं लेते। तो उससे बचने के लिए आपको किसी बहाने से खड़े होके वहां से चले जाना चाहिए। लाइक पानी की बोतल भरने के लिए तो वो इंसान खुद से ही चला जाएगा, और अगर वो उससे भी एक लेवल आगे है तो वो आपके साथ चलेगा। तो आपको करना यह है कि उसकी डेस्क के पास से चलना है और उसकी डेस्क पे या पीसी पे कुछ भी देखने का बहाना करना है। और अगर वो एक बार अपनी कुर्सी पे बैठ गया तो फिर आप जल्दी से जो भी बोला था वो देखकर आपको निकल जाना है। और देसी भाषा में इसको ठिकाने लगाना बोलते हैं। अगला है डीलिंग विद टॉडलर्स।
अभी टॉडलर्स यानी छोटा बच्चा, पर टॉडलर सिचुएशन मतलब बिना वजह आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। एंड आई एम श्योर कि बहुत लोग आपसे मिलेंगे, खास करके बच्चे जो कि एक बार शुरू हो जाएं तो क्वेश्चन करना बंद ही नहीं करते। तो उससे बचने के लिए आप उसे सेम क्वेश्चन करना शुरू कर दो। लाइक अगर वो वाई वाले क्वेश्चन कर रहा है तो आप बोल सकते हैं कि आई एम नॉट श्योर, आप बताओ ऐसा क्यों। अब वो खुद ही अपने जाल में फंस जाएगा और फ्रस्ट्रेट होकर चला जाएगा। पर हाँ, बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत होती है हर बात को जानने के लिए, और ये अच्छी बात भी है। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हो जाए या आपको कुछ दूसरा काम आ जाए तो आप ऐसा कर सकते हो पीछा छुड़ाने के लिए। थैंक समवन फॉर द ट्रेट दैट यू वांट देम टू हैव। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक बड़ी बड़ी लड़ाइयां अवॉइड कर सकती है। मैं बताता हूँ कैसे। मान लो कि आप कस्टमर सर्विस में काम करते हो और किसी वजह से आपको अपने कस्टमर को काफी वेट करवाना पड़ा। अब आपने करना यह है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी आपको वेट करना पड़ा, आपको ये कहना है कि थैंक यू आपने पेशेंटली वेट किया, या फिर थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। इससे दो काम हो जाएंगे, एक तो आपकी अपोलॉजी अगले बंदे तक पहुंच जाएगी, दूसरा वो आपसे फर्दर किसी बहस में ही नहीं पड़ेगा। सो मेक श्योर आप ये साइकोलॉजिकल ट्रिक अपने माइंड में रखें और सिचुएशन के हिसाब से यूज करें। आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं मतलब आप हमारे एक लॉयल व्यूअर हैं, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि पूरी रिसर्च, वॉइस ओवर और एनिमेशन करने में बहुत टाइम और एफर्ट्स लगते हैं और ये सब वर्थफुल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ। अगला है बी डायरेक्ट एंड पर्सनल व्हेन यू नीड थिंग्स। ये रही एक और मेजर टिप जो कि टोटली वर्थ यूजिंग है। यूजुअली ये होता है कि जब हम किसी से फेवर मांगते हैं या कोई चीज भी मांगे तो हम डायरेक्टली नहीं मांगते। तो अब से हमने इस हैबिट को चेंज करना है। सो अब अगर आपने क्लासरूम में किसी से पेन बोरो करना है तो आपने ये नहीं पूछना कि किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है, आपने ये पूछना है कि किसके पास एक्स्ट्रा पेन है। पहले सेंटेंस में किसी के पास और दूसरे में किसके पास, अपनी स्टेटमेंट में इतना सा चेंज लाने से आप अपने लिए पॉजिटिव आंसर के चांसेस को काफी इंक्रीज कर सकते हो। पीपल वांट टू फील नीडेड। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आपको ऑफिस या घर दोनों जगह काम आएंगी। यकीन आए तो ट्राई जरूर कर लेना। जब भी आप किसी से कोई काम निकलवाना चाहते हो, वो आपके कलीग हो, एम्प्लॉइज हो या फैमिली मेंबर, तो उसको कहना मुझे आपकी मदद चाहिए। और ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर ही है कि जब भी इंसान से कोई मदद मांगता है तो उसे अच्छा लगता है, क्योंकि सामने वाला बंदा उस पर डिपेंडेंट है और यही ह्यूमन नेचर की वजह से आपको हेल्प मिल जाती है। मेक लिटिल एफर्ट्स सो दैट पीपल फाइंड यू फ्रेंडली। मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं जो कि लोगों से बहुत कम मिलते हैं। मैं खुद उनको हार्डली साल में 2 बार देख पाता हूँ, लेकिन उनके दिमाग में अपना इमेज अच्छा बनाने के लिए चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं एक छोटा सा एफर्ट करता हूँ, और वो एफर्ट बस ये है कि मैं जब भी उनको देखता हूँ मैं उनको हमेशा अच्छे से हेलो करता हूँ। अब कहने को तो ये बहुत ही छोटा सा एफर्ट है, पर ऐसा करने से उनके दिमाग में मेरा बहुत पॉजिटिव इमेज बन जाएगा। इस छोटी सी साइकोलॉजिकल ट्रिक से मैंने किसी इंसान का दिल भी खुश कर लिया और उस इंसान को अपनी फेवर में भी कर लिया। एनकरेज शाई पीपल। साइकोलॉजिकल ट्रिक्स सिर्फ खुद को बेनिफिट करने के लिए नहीं, बल्कि किसी दूसरे बंदे को अच्छा फील कराने के लिए भी यूज हो सकती हैं, और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हमें अपने आसपास मिल जाएंगी। अगर आप किसी सुपीरियर पोजीशन में हो या किसी सोशल सेटिंग में भी हो और आपको लग रहा है कि कोई बंदा आपसे शाय होकर बात कर रहा है या कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा है, तो आपको ये करना है कि आपको उनकी तरफ देख के, वो नहीं करते हम सही बातें करके सर हिलाते हैं, वैसे ही सर हिलाना है। इससे उनका कॉन्फिडेंस काफी इंक्रीज हो जाएगा और वो खुल के आपसे बात कर पाएंगे। डोंट से आई थिंक और आई एम नॉट श्योर। ये बहुत ही वीक स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपकी पोजीशन दूसरों के सामने काफी खराब कर सकती हैं। इसीलिए इन स्टेटमेंट्स को रिप्लेस करने से बाहर से ही आपके कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग इमेज बनने लग जाएगी। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर की जगह आप आई बिलीव या इन माई ओपिनियन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। इससे होगा ये कि आपकी श्योरिटी कन्वे हो जाएगी और आप एक मॉरली स्ट्रॉन्ग पर्सन लगोगे। तो अगर आपको दूसरों के सामने अपना वीक इमेज नहीं बनाना है तो इन वर्ड्स को हमेशा के लिए अपनी डिक्शनरी में डाल दो। Wear something that makes you feel powerful। वो नहीं होते कुछ कपड़े, ज्वेलरी या कोई और चीज जिसे पहन के हम अपने आप को बहुत स्मार्ट और कॉन्फिडेंट महसूस करें हैं, तो उसी कॉन्फिडेंट का यूज किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग, प्रेजेंटेशन या कोई स्पेशल इंसान से मिलने जाएं तब कर सकते हैं। उस कपड़े या चीज को पहन के जो कि एक सपोर्ट पर्सन का काम करेगा और आप उस सिचुएशन में नर्वस नहीं होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। ये थोड़ी लंबी वीडियो थी, बट एवरी बिट ऑफ इट वाज वर्थ वॉचिंग। वी होप आपने इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और बिहाइंड योर बाइक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।